हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन 35 करेंगे, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन का टॉपिक। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था कि जहां पर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। यानी कि इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड रहेगी, और जब कैपिटल फिक्स्ड रहेंगी तो हमें पता है कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना होता है। तो आओ शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 17 को प्रीशियस, नोबल, परफेक्ट, इन तीनों ने बिजनेस की शुरुआत करी और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 60,000, 50,000, 30,000। हम साथ के साथ इसे लिख लेते हैं। अब ध्यान रखना, यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, यहां पर बाय बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि ये बैलेंसेस नहीं है, ये हमने नया बिजनेस शुरुआत की थी इससे। तो कैपिटल्स हैं 60,000, 50,000 एंड 30,000। इसके बाद कहते हैं कि परफेक्ट ने 10,000 रुपीस का लोन दिया था पार्टनरशिप को 1 अक्टूबर 17 पे। 1 अक्टूबर 17 पे मिस्टर परफेक्ट ने 10,000 रुपीस का लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को। अब जब इन्होंने ये 10,000 रुपीस का लोन दिया और दिया 1 अक्टूबर पे, तो कितने महीने रह गए अकाउंटिंग ईयर खत्म होने में? वो है अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने के ऊपर इन्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मिलेगा इन्हें ₹10,000 के ऊपर 6 महीने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 4th पॉइंट में, जो कि है 6% पर एनम। तो 6/100। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आया ₹300। इसके बाद हमें कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 6%। इसकी भी कैलकुलेशन करके रख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले प्रीशियस की, फिर यहां पर नोबल की, और यहां पर परफेक्ट की। प्रीशियस की कैपिटल थी 60,000, नोबल की थी 50,000 और परफेक्ट की थी 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन है 6% पर एनम। पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा सबको। तो परफेक्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 1800। नोबल को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,000, और प्रीशियस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 3600। तो यहां पर आ जाएगा, ये अब इनके लिए इनकम है, तो इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ये क्रेडिट साइड पे आएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट बना रहे होते हैं, तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट से पास की जाती हैं। वो सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट से पास की जाती हैं। आपको पहले भी बताया गया था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ 4 चीजें आती हैं: बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिंग डाउन, एडिशनल कैपिटल
एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि नेट प्रॉफिट जो है फर्म के वो है ₹1,35,000, तो हम यहां लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट 1,35,000। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने इसे इनर कॉलम में क्यों लिख दिया, आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा। उसका रीजन है, उसके इनफैक्ट दो रीजंस हैं। एक तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता, या P&L अकाउंट का पार्ट होता है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में से माइनस कर देंगे, नहीं तो हमें पूरा P&L अकाउंट अलग से बनाना पड़ता। तो इसलिए सबसे पहले हम इसमें से 300 रुपीज जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम माइनस कर देंगे। दूसरी चीज यहां पर बोली गई थी 5th पॉइंट में कि नोबल को मिलना है 2000 पर मंथ रेंट। वो बिल्डिंग जो फर्म यूज कर रही है, जो इसे हर महीने के एंड में ये रेंट पे किया जाएगा, तो जो ये रेंट है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। अब क्योंकि हमने P&L अकाउंट नहीं बनाया तो P&L एप्रोप्रिएशन में से हम उसी प्रॉफिट में से इसको डिडक्ट कर देंगे, इसलिए 24,000 जो रेंट था हम वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,10,700। ये पहली चीज थी। इसके बाद हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा हम वो लिख देते हैं टू प्रीशियस करंट अकाउंट। ध्यान रखना इस बार करंट अकाउंट हम लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। यहां थोड़ी जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं IOC टू नोबल करंट अकाउंट, IOC टू परफेक्ट करंट अकाउंट, IOC, जो कि कितना निकला था हमारा, प्रीशियस का निकला था 3600, 60,000 रुपीज का 6% पूरे साल का 3600 होता है। नोबल का निकला था इसी तरीके से ₹3,000 और परफेक्ट का निकला था 1800। हम साथ के साथ चाहे तो इसमें डबल एंट्री कर देते हैं। जब हम डबल एंट्री करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रीशियस में 3600, परफेक्ट में 3, नोबल में 3000 और परफेक्ट में 1800। इस पॉइंट की हमने डबल एंट्री कर दी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन को कंसीडर करें कि हमने कैपिटल्स वाला पॉइंट कर लिया, जो परफेक्ट ने लोन दिया था वो वाला पॉइंट कवर कर लिया, फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमने वो कवर कर दिया, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि चार्ज करनी है 6% पर एनम के हिसाब से। तो हम अब तीनों ही पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्रीशियस की, फिर नोबल की कैलकुलेट करेंगे, फिर हम परफेक्ट की कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों का जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो किस तरीके से है कि सबने ही 4,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं, ड्राइंग्स करी है क्वार्टर के एंड में, और उस क्वार्टर की शुरुआत हो रही थी 30 जून पे। हमें पता है साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो सबका होगा 4,000 इंटू 4 दैट इज 16,000। तो तीनों ही पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं वो इक्वल है 16,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, ये भी हम कर देते हैं। और जब क्वार्टरली ड्राइंग्स होती हैं
और क्वार्टर के एंड में निकाला जाता है तो टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है 4.5/12। 4.5/12। हम अब ये इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तीनों की ही सेम अमाउंट था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम आएगा क्योंकि ड्राइंग्स का अमाउंट सबका सेम था, तो ये आ गया 360 ईच। अब कंपनी के लिए इनकम है, इसलिए P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय प्रीशियस करंट अकाउंट IOD बाय नोबल करंट अकाउंट IOD बाय परफेक्ट करंट अकाउंट IOD। अमाउंट है 360 ईच। अब जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स, जो कि तीनों ही पार्टनर्स की है 16,000 ईच। और यहां पर आ जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इनसे चार्ज की जाएगी वो है 360 ईच। हमने यहां तक अब कर लिया ये क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि वर्किंग पार्टनर्स प्रीशियस और नोबल को सैलरी मिलेगी 200 पर मंथ और 300 पर मंथ। तो 200 पर मंथ के हिसाब से प्रीशियस की सैलरी हो गई 2400 और नोबल की सैलरी हो गई 3600। तो हम लिखेंगे टू प्रीशियस करंट अकाउंट सैलरी टू नोबल करंट अकाउंट सैलरी, जो कि हमने निकाली थी 2400 और 3600। दोनों ही ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगी क्योंकि इनके लिए इनकम है। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रीशियस में 2400 और नोबल में 3600। परफेक्ट को कोई सैलरी नहीं मिल रही। अब 6 पॉइंट आता है कि प्रॉफिट और लॉसेस को डिवाइड किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। पहले 70,000 को 4:2:1 में, और 70,000 के अलावा अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए तो उसे इक्वली बांट लिया जाएगा। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं, जो कि आ रहा है 111,780, जो कि आ रहा है 111,780। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था, इसलिए हमने दोनों साइड सेम लिख दिया। तो यहां जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी प्रॉफिट की होगी। तो लिख देते हैं टू प्रीशियस करंट अकाउंट SOP, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू नोबल करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू परफेक्ट करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सबसे पहली बात जो हमने कंसीडर करनी है इसमें कि हम क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो अगर हम
111,780 में से डेबिट साइड के एक्सपेंसेस 3600, 3000, 1800, 2400, 3600 जिसका टोटल आएगा 6000, 12600, 13600, 14400। इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 97,380। अब हमें इसकी दो कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। एक हो जाएगी पहले 70,000 रुपए, तो 97,380 में से पहले 70,000 रुपए निकाल दिए तो उसके बाद रिमाइंडर अमाउंट हो गया 27,380। तो जो पहले 70,000 रुपए थे इसे बांटना था 4:2:1 में, तो 4 + 2 + 1 7, 70,000 को 7 से डिवाइड करेंगे 10,000, तो प्रीशियस का शेयर हो जाएगा 10,000 × 4 40,000, नोबल का शेयर हो जाएगा 10,000 × 2 20,000 और परफेक्ट का शेयर हो जाएगा 10,000 × 1 10,000। तो पहले 70,000 रुपए फर्स्ट 70,000 को तो हम यूं बांट देंगे और 70,000 के ऊपर जो अमाउंट है जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उसे इक्वली डिवाइड करना है, तो हम 27,380 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 9126.6। तो हम किसी दो पार्टनर्स को 9127 रुपीस दे देंगे और एक पार्टनर को 9126 रुपीस दे देंगे। मैंने 9127 प्रीशियस और नोबल को दे दिए और 9126 मैंने परफेक्ट को दे दिया। तो इस तरीके से प्रीशियस का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आया 49,127 और नोबल का शेयर आया 29,127 और परफेक्ट का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया वो आया 19,126। अब इसी को हम क्रॉस एंट्री भी कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रीशियस में आ जाएगा 49,127, परफेक्ट में आ जाएगा 29,127 और परफेक्ट में आ जाएगा 19,126। अब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूरा बन गया। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट में फर्दर कोई भी एंट्रीज नहीं थी, ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल की ना एडिशनल कैपिटल की, तो इसमें सिंपल जो बाय बैलेंस हमारा जो बैंक अकाउंट का बैलेंस था, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस कह लो या जो हमें बिजनेस की शुरुआत करने में जो पैसा लगाया था, यही हमारा सेम कैरिंग डाउन बैलेंस भी हो जाएगा। तो टू बैलेंस कैरिंग डाउन हमारी सेम आ जाएगी 60,000, 50,000, 30,000। इसके बाद हम करंट अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा था, आप जरूर लिखेंगे। तो प्रीशियस का हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का ही तीनों का टोटल बड़ा है, तो इसलिए मैं क्रेडिट साइड के बैलेंसेस लिख देता हूं जो कि आएंगे 55, 127, 35, 727 और 20926। दोनों तरफ सेव बैलेंसेस लिखने होते हैं क्योंकि जहां का टोटल बड़ा होता है दोनों तरफ सेम टोटल आता है। तो हमारा यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिंग डाउन, जो कि हर क्वेश्चन में होती है बैलेंसिंग फिगर कि एक, जैसे आप एक केस में समझ लीजिए कि प्रीशियस का टोटल है 55,127, उसमें से जो भी डेबिट साइड की फिगर्स थी दोनों हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो आंसर आ जाएगा 38,767। इसी तरीके से नोबल का आ जाएगा 19,367 और परफेक्ट का आ जाएगा
4566। तो आज के लिए इतना ही। बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप घर में ट्राई करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी आप पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटे। ओके बाय।